अस्सलाम वालेकुम। ज़मीन पे सबसे पहला कत्ल काबिल है, जिसने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया। काबिल और हाबिल ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की के साथ निकाह किया जाता था। इसी दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह योज़ा से, जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, मगर काबिल उस पर राज़ी ना हुआ, क्योंकि काबिल की बहन जो कि काबिल के साथ पैदा हुई थी ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए वो उसका तलबगार हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया कि अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसीलिए वो तेरी बहन है, इसीलिए इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी ज़िद पे अड़ा रहा। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ अल्लाह ताला के सामने पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वो अकलीमा का हकदार होगा। उस ज़माने में कुर्बानी की कबूलियत की ये निशानी थी कि आसमान से एक आतिश उतर कर इसको खा लिया करती थी। काबिल जो कि खेती बाड़ी किया करता था, उसने कुर्बानी के लिए अपना अनाज पेश कर दिया और कोशिश की कि ख़राब अनाज कुर्बानी के लिए पेश करे, जबकि हाबिल जो कि गिलाबानी किया करता था, उसने अपनी बकरियों में से सबसे खूबसूरत बकरी का इंतखाब किया और कुर्बानी के लिए पेश कर दी। दोनों हजरात ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। आग आई और हाबिल की कुर्बानी को खा लिया और काबिल के अनाज को छोड़ दिया। इस बात से काबिल में बुग़्ज़ और हसद ज़्यादा हो गई और उसने हाबिल को कत्ल करने की ठान ली। हाबिल से कह दिया कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह ताला का हुक्म है और वो मुत्तकीन बंदों की ही कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुत्तकी होता तो तेरी भी कुर्बानी ज़रूर कबूल हो जाती। साथ ही हाबिल ने यह भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पे अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे पलड़े में पड़ें और तू दोज़खी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफ़ों की यही सज़ा है। आखिरकार काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। उस वक्त हाबिल की उम्र 20 वर्ष थी। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो इसको समझ नहीं आ रही थी कि वो इसकी लाश का क्या करे, क्योंकि लाश में से बदबू आ रही थी। उस वक्त अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को परिंदों की सूरत में ज़मीन पे भेजा। एक परिंदे ने दूसरे परिंदे को कत्ल कर दिया और इसके बाद जगह खोद कर उसको दफन कर दिया। काबिल ने परिंदों को देखकर अपने भाई हाबिल को इसी जगह दफना दिया। कत्ल के बाद काबिल का चेहरा काला और बदसूरत हो गया। इसके बाद हर रंग और मज़ेदार चीज़ बदल गई और गोरे चेहरे की रौनक ख़त्म हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गज़बनाक होकर काबिल को ठुटकार कर अपने दरबार से बाहर निकाल दिया और वो बदनसीब अकलीमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन अदम में चला गया। वहाँ इब्लीस इसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खाया कि वो आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तू भी आग का मंदिर बनाकर आतिश की पूजा कर। चुनाचा काबिल वो पहला शख्स है जिसने आग की परस्तिश की। काबिल ही वो पहला शख्स है जिसने ज़मीन पे अल्लाह ताला का हुक्म ना माना और खून नाहक बहाया, और यही वो पहला मुजरम है जो जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा। हाबिल के कत्ल हो जाने के 5 बरस बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत शीश अलैहिस्सलाम अता किए, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इस वक्त उम्र मुबारक 130 बरस हो चुकी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने इस फर्जंद का नाम शेष रखा। शेष के अरबी ज़बान में मातनी होते हैं अल्लाह का अतिया। दुनिया में सबसे पहले कत्ल औरत की वजह से हुआ, लिहाजा किसी औरत के फितने में मुब्तला होने से खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। काबिल ने अपने भाई हाबिल को नाहक कत्ल किया और क़यामत तक जितने भी नाहक कत्ल होंगे काबिल उन सब में हिस्सेदार होगा। यानी दुनिया में जो भी नया गुनाह का तरीका ईजाद करेगा तो क़यामत तक जितने लोग उस ईजाद हुए तरीके से गुनाह करेंगे वो उन सब में बराबर का हिस्सेदार होगा। तो दोस्तों, मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।